खोटे काम, डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता संत मनुष्य न जानिए, यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बद्रीनाथ की, हरिद्वार पावन तीर्थ की, गंगा मैया की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, हरिद्वार वाले ऋषिकेश वाले परम संत परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद जी महाराज की, परम पूज्य परम गोभक्त अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गोभक्त श्री गोपाल मणि जी महाराज की, मंच पर विराजमान सब संतों की, निरंजन स्वामी जी की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिन में 12 बजे से जो बैठे गाली बक रहे अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, पगलन की भी, जो 4 बजे से ठंड में भूखे प्यासे बैठे और मन ही मन कह रहे गुरुजी, पगलन की भी, सीताराम भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, नाराज हो का? आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम बम्बई में थे, बम्बई से सुबह पहली बार जिंदगी में हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे चील गाड़ी पकड़ने, जिंदगी में पहली बार। चील गाड़ी छूट गई और जो पर्सनल भेजी जाती वे कैप्टन परेशान हो जा। आज हमने कहा नहीं उत्तराखंड जाना है, टाइम से जाना है, सुबह 7 बजे तैयार, वरना 10-11 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त होता है। 7 बजे तैयार, 9 बजे पहुंचे, वहाँ पर एयरपोर्ट बंद, बोले काम चल रहा। 10:30-11 बजे जब वो खुला, उड़े स्वागी को लगो चील गाड़ी ऊपर गई सो पंखा ढीलो होगा। पायलट बोलो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हम कहा क्या हो गया? अरे बोले कुछ टेक्निक प्रॉब्लम। हम कहीं ले चल नीचे, अभी हमें पराए घर भी जाना है, उसके पहले ही तू खत्म करवा देगा। तो वापस उतरना था जयपुर, जयपुर की बजाय 20 मिनट ऊपर ही उड़ा तोड़ा, फिर वापस फिर बम्बई उतरे, फिर इंजीनियर आओ, नट बोल्ट कसे, फिर बैठे, फिर चली। तो जयपुर में नहीं मिलो उतर भी, फिर उदयपुर उतरे, होते उन्हें आगे के लगे ना तेल भरो, तब जाके अभी हम आ पाए। लेकिन देर से आए, आपकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, हम आपकी श्रद्धा को दंडवत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब बहुत देर तक दरबार लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अर्जी लग जाए, इसलिए दरबार लगाएंगे। और आज हमारा सौभाग्य है, भारत का शिखर, भारत का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। परम पूज्य श्री गोभक्त श्री परम पूज्य अनंत विभूषित गोपाल मणि जी महाराज कह रहे थे, देहरादून द्रोणाचार्य जी की भूमि है। महाराज जी द्रोणाचार्य जी की भूमि है। तो मुनि जी महाराज की बड़ी अद्भुत आज्ञा लगी, तो महाराज आप इस पर जरा प्रकाश डालना। तो द्रोणाचार्य जी की भूमि देहरादून है। लेकिन एक बात याद रखना, द्रोणाचार्य जी के पास जब अर्जुन गए तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। अर्जुन बोले हमें तो आंख दिख रही। उसी प्रकार हमको उत्तराखंड में आकर के सिर्फ सनातन 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 और भारत हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। जय सिया राम। तो आप सब जो बड़ी देर से बैठे, मंच पर परम पूज्य महाराज जी ने बैठे, सबके चरणों में नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। जिनके नाम ना ले पाए तो बुरा ना मानियो।
और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम तो जब आ रहे थे तो हमें कोई बता रहा था कि ऊ वालन की पूरी जेसीबी चल गई। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा ये क्या है? अभी महाराज जी भी बोल रहे थे माइक से, ये जो है जमीनों पर कब्जा करके चादर डाल देती थी। विचारों की ठठरी बढ़ गई। और ऐसे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री ही होना चाहिए जो बाबर के देश को कहने वालों के घर को बेघर कर दे और रघुवर का नाम चारों दिशाओं में गुंजायमान करवा दे। जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। यहाँ के हमारे बड़े ही प्रिय, बहुत ही सरल हैं। और अद्भुत बात एक और इनकी है, हमें मिले जैसे बोले महाराज हाओ, हम समझ गए बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। तो आप तो बड़ी अद्भुत बात है कि मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंडी भी आती है। और मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे आपके उत्तराखंड में तो हम आई हैं, हमारी बुंदेलखंड की हाओ बहुत खतरनाक है। अगर कोई आपसे कह दे हाओ, तो देहरादून का चंगी लाल हमारे छतरपुर गया तो बोला एक बात बताओ, क्या ये गड़ा गांव है? हम जहाँ रहते उस गांव का नाम है गड़ा। तो बोले क्यों, ये क्या गड़ा ग्राम है? बोले हाओ। तो उत्तराखंड में तो हाओ जानते नहीं? हाँ जानते हैं। तो उसे लगा कि किसी गलत गांव में आ गए, हाओ गांव में आ गए। उसने कहा कि गलत गांव में। दूसरे से पूछा क्यों भैया ये गड़ा गांव बागेश्वर यही है? बोले हाओ। अब और दिमाग खराब, यहाँ सब हाउ कह रहे, लगत गलत गांव में आ गए। एक पान वाला दुकान वाला बैठा था, बोले भैया सच सच तुम बताओ क्या यहाँ बागेश्वर धाम है, गड़ा ग्राम इसी का नाम है? वो बोला जी हाँ। तब उत्तराखंड के देहरादून के चंगीलाल संतुष्टि भई कि हम सही जगह आ गए। लेकिन पान वाले से वो पूछने लगे एक बात बताओ, बाकी लोग मिले थे वो हाउ कह रहे थे, आप जी हाँ कह रहे हैं, ये हाउ क्या है? तो बोले देखो, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ कहते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ कहते हैं। तो उत्तराखंड के आदमी ने पूछा क्या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? बोले हाउ। ऐसी हाव है हमारे बुंदेलखंड की। लेकिन एक बात बोले, हम उस बुंदेलखंड से आते हैं जहां प्रभु, और आज उस पावन धरती पर हम आए हुए हैं नाक रगड़ते हुए। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और आज हम बालाजी महाराज के चरणों के प्रताप से, इन संतों के चरणों के प्रताप से, हम तो कुछ जानते नहीं, ना हम भगवान हैं ना हम संत हैं, हम तो साधारण इन संतों के दासानुदास हैं। लेकिन इन चरणों के प्रताप से जो भी गुरु जी ने हमें चूरन चटनी दी है, मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, प्रदर्शन करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे भी बहन बेटी का हाल साक्षी जैसा ना हो जाए। हम चाहते हैं लव जहाद के चक्कर में तुम्हारी बहन बेटियां ना भाग जाएं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मठ मंदिर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर मस्जिदें ना बनाई जावे, अब तो राम मंदिरों का निर्माण किया जावे। कर रहे हैं वो हम भी कहेंगे, जो दूसरे मजहब के लोग हैं कायदे में रहोगे, फायदे 100 की सीधी बात है। अच्छा तुम कहोगे, अभी कई लोग हमको धमकी दे, बाबा उड़ा दिया जाएगा ठटरी के बारे, नक कटा, हाँ उड़ा दिया जाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे भैया से, नहीं भैया भी चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज विरोधी बहुत बढ़ गए हैं, क्या कारण है? हमने कहा भैया जब कोई राम का काज करता है तो रावण तो भौंकने ही लगता है। आप चिंता मत करो यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम देखो राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, हम दिल से आशीर्वाद दे करके अगर आप रघुवर का काम इस प्रदेश में करेंगे और उत्तराखंड के तीर्थों में मदरा बंद करवा कर हली उल्लाह वालों की अगर आप ठटरी बारेंगे, हम इतना कह सकते हैं इस उत्तराखंड के प्रत्येक सनातनी आपके साथ दिल तोड़कर, दिल जोड़कर रहेगा और उनसे दिल तोड़कर आपके साथ जुड़ जाएगा। बोलो सीताराम। धर्म विरोधियों से दिल तोड़कर दूर हो जाएगा। कौन कौन चाहता है कि उत्तराखंड में सनातन की बहार हो? पक्का होगा। हू हल्ला करो, ताली बजाई के नहीं, चलो घरे, अपना क्या जाता है।
होगे। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में भगवान का वास है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है उत्तराखंड वासियों को कि तुम्हें ऐसी देवभूमि में जन्म मिला जहाँ अवतार लेने के लिए परमात्मा साक्षात आते हैं। नर नारायण रूप में भगवान विराजमान, बद्री विशाल भगवान विराजमान, केदारनाथ भगवान विराजमान। और जिस कार्यक्रम के लिए वत जी उनके ग्राम है यह भारत। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, ओ पागलो, सीताराम, कैसे हो? ठीक हो? जल्दी तो नहीं है? ठंडी तो नहीं लग रही? विचार करो, मन ही मन में हीटर चल रहा ये तो विनोद की बात है। लेकिन अब हम दरबार के क्रम को देर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई। 4-5 बजे से शुरू होना था, 7 बज गए। नरक में भेज के मानोगे क्या? बालाजी की जय बोलो, बालाजी की जय। जय सन्यासी बाबा की, दरबार की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की। हर हर आज के दरबार है जग में कपि संकट मोचन, बाल की त्रास कपि से बसे करी जात महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो, विचारो कैद रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। आज जितने लोग बैठे, दरबार की अर्जी तो लगेगी, पर्चा के लिए जिनकी प्रेरणा लगेगी उनको बुलाया जाएगा, वरना सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा, नहीं है न किसी भी प्रकार की हिंसा करनी है। हम सनातनी लोग हैं, पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो सनातन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरे पागलों, हम तुमसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप दरबार क्यों लगाते हैं, चमत्कार क्यों दिखाते? हमने कहा आज तक इस देश में तथाकथित हली उल्लाह वालों ने फूंक लगाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है, और आज तक इस छोटे मोटे कस्बों में, गांव में जा जा करके भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया है। लेकिन मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें बस यही बताना चाहते कि अपना सनातन भी किसी से कम नहीं है, और दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती है। किसी का O पॉजिटिव खून हो और उसे खून की जरूरत पड़े तो क्या दूसरा खून उसकी बॉडी में जा सकता है? बताइए। O पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरे ग्रुप का खून मिले, O पॉजिटिव ना मिले तो क्या चढ़ाया जा सकता? जब आप खून नहीं डाल सकते, उसको ये बॉडी नहीं झेल सकती, तो हम दूसरे मजहब को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यहाँ के हमारे धामी जी भी, ये हमारे भाई जैसे, ये भी किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर है। होना चाहिए जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने नहीं। हमारी गंगा मैया को छलनी छलनी किया जाता था, अवैध उत्खनन कर करके, और वो बड़े आदमी बन करके, अमीर बन करके हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जगह जगह हिंदुओं के स्थानों पर, सनातनियों के स्थानों पर चादर डालते थे। लेकिन अब चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर बालाजी जब नाम सुनावे। हो आग तो लगने दो, आग वहीं लगेगी जहां रावण होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ की आग अगर लंका को जलाती है तो विभीषण का घर भी तो बचाती है। तो लंका में हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई तो कौन जला? जो रावण के खानदान थे उनके घर जले। क्या विभीषण का घर जला? बोलिए, नहीं जला। एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण का घर नहीं जला। मेरे पागलों, वही हम भारत में कहना चाहते, ये सभी संत इसी प्रकार अगर एक मंच पर रहेंगे, इस प्रकार के जननायक, जनसेवादायक, जनसेवा करने वाले लोग सनातन की बात करेंगे, तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं हली उल्लाह वालों की ठटरी और गठरी। तुम बड़ी श्रद्धा पूर्वक गाड़ियों में चलकर, पैदल चल करके दिन भर से, कल से आ गए थे, पूरे दिन भर इंतजार करते रहे, आज करते रहे। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन
हमें जो हनुमान जी की चूरन चटनी है, हम तुम्हें ये कह सकते आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या मेरे पागलों आज से अभी से सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। अगर आप अपने आप को छोड़ दोगे, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से अगर चमत्कार होना होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पर है वो चमत्कार बाहर नहीं आने देता। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और अगर तुम हनुमान जी की शरण में आ जाओगे, ना से रोग, कोई भी रोग हो, संकट हो, कलयुग में केवल और केवल वीर बजरंग बली एक ऐसे देवता, ऐसे समझो कलयुग के राजा हनुमान जी कैसे। जैसे उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलिए बोलिए, यहाँ किसकी चलेगी? धामी जी की। हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कहलाएगा दूसरे प्रदेश से, वीर बजरंग बली है। उसी प्रकार जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसी की चलेगी और हनुमान जी की कृपा से ही चलेगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी को मानने वाले लोगों, हम आपको वचन दे करके कहते हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सुग्रीव जी महाराज, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, इन्होंने हनुमान जी की बात को माना तो क्या हुआ? अरे सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा। जो हनुमान जी से मित्रता करता है या हनुमान जी को गुरु मानता है, हनुमान जी अपने कंधों पर बैठा करके राम जी को उसके पास ले आते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। इसलिए किसकी शरण में जाना है? जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों में जुड़ना चाहता? कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होने देखना चाहता है? कौन कौन सनातन की एकता चाहता है? कौन कौन उत्तराखंड में अपने अपने घर के ऊपर झंडा लगाएगा? कौन कौन धर्म विरोधियों की ठटरी बारेगा? कौन कौन लव जिहाद वाले चक्कर में पड़ाने वालों की ठटरी बारेगा? हाथ उठाओ। पक्का? देखो सोच करके वचन देना। पक्का? हनुमान जी को देखकर वचन देना। पक्का? निकलेगा। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन बाहर करेगा? अवैध उत्खनन करेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? हमारी बहन बेटियां भी गंगा जैसी पवित्र लव जिहाद के आज हनुमान जी को साक्षी मानकर वचन देते हैं, जीवन भर सनातन धर्म के अंतर्गत जिएंगे और सनातनीय हिंदुओं में एकता रखेंगे। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाएगा उसकी ठटरी पार देंगे। हम आज प्रण लेते हैं, आज हम हनुमान जी की कसम खाते हैं, आज हम हनुमान जी की सौगंध खाते हैं। पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन देते हैं, हम भगवान तो नहीं पर हमारे पास जो भी गुरु जी की चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। एक बात और, अच्छा आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का? अच्छा प्रत्येक
टेक का कौन कौन चाहता है? समुद्रा बंद करके महीने में 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। तीसरी साल सधर्मे निधनम श्रेया, अपने वीर बजरंग बली किसी भी मंदिर में जाना, जाकर के कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह भटक लिया, अब हमें नहीं जाना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं, हो जाएगी। और बड़े मुस्कुराते हुए रहो। आओ आज का हम दरबार, इसको भैया माइक तेज कर दे, दादाजी का नहीं तेरे लगना है। कहाँ बैठा है? कर भाई तेज कर, आगे के लगे। सीताराम साधु जी, ओ साधु जी। तो आज के दरबार को हम प्रारंभ कर दे। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़े, किसी को भी अपने विषय के बारे में ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो अपने आप आपके बोलने के पहले पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। और दूसरी बात, इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी हटरी के बरे, काहे को लुकर करते हो? अगर तुमने मुंह चलाया तो देखो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे पास है वाईफाई, दिस इज वेरी हाई फाई। ये है और ये ऐसा वाईफाई है। महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, हम लंदन गए थे, लंदन में भी वीर बजरंग बली का बंधन हो गया। और जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। बोलो जय सिया राम। तो जिनकी अर्जी लगे आप वही पूछना, अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों को 1 2 3 प्रश्न जो भी है देखकर भरोसा करें। और पर्चा तो बहाना है, जितने लोग दरबार में बैठे हैं खड़े हैं सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी। हम वचन देकर के कहते हैं कि अगर तुम नियम का पालन करोगे और कर्म करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो सीताराम। अच्छा दूसरी बात और हम कहते हैं, हर मंच से बोलते हैं, इस मंच से भी बोलते हैं और ललकार कर बोलते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की या मजहब के धर्म गुरुओं की या हलीउल्लाह फूंक लगा पहली अर्जी दरबार के क्रम में श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार जो स्वीकार हुई है, मन में सभी राम नाम का जप करें। हम दरबार के क्रम में दूसरी डी, मतलब ये वाला गाला छोड़कर पीछे वाली डी में एक पूजा नाम की बहन जी विराजमान है। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आप आ जाएं। हाँ, लाल रंग का कपड़ा पहने हुए जी आ जाओ बहन जी 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 आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार। आने दीजिए इनको। ये जो माता जी चली आ रही हैं, इन माता जी को आने दीजिए, बहन जी को। राम राम राम, मन में सभी राम नाम का जप करो, सबकी अर्जी स्वीकार होगी। और आप किसी भी कोने में बैठे रहे, हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो आपको वहीं से बुला लिया जाएगा। श्री राम श्री राम। गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, साधु जी सीताराम। हाँ, दूसरी अर्जी सामने की डी में जो सरदार जी विराजमान है, आप आ जाओ जी, आ जाइए। आप सुबह से संकल्प लेकर के बैठे हैं कि जब तक गुरुजी बुलाएंगे नहीं। हाँ आइए। तीसरी अर्जी राम 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 राम। दाहिने हाथ में कोने की तरफ में राजेश नाम के भाई साहब विराजमान हैं और ब्रज्जू, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हुई। कोटी पहने, कोटी है? यस यस यस, यू कम हियर माय डियर, आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। महाराज जी हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की, अंग्रेज आत्महत्या कर देंगे। हाँ, तीसरी अगली अर्जी। हाँ, बाएं हाथ में जो एलईडी लगी,
एलईडी के बाएं तरफ में, दाएं तरफ में सुनील नाम के एक भाई साहब विराजमान हैं। आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ, पिता श्री देवेंद्र, श्री सुनील, आपकी अर्जी स्वीकार है, आ जाइएगा। हाँ, भेजो पहला। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, राम नाम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। दोनों हाथ उठा के बोलो, कंजूसी मत लगाओ। जय सिया राम। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। हाँ, प्रवेश दिया जाए, जल्दी कर दो बेटा। हनुमान जी की दया, इधर आओ। कहाँ से हैं आप? हाँ, माइक लो, माइक लो, इधर बैठो, मुंह बालाजी की तरफ करो और बिल्कुल घबराओ ना, बहुत धीरज रखो। मेरा सपना था गुरुजी आपके दर्शन करना। बालाजी महाराज तुमने यहाँ किसी को नाम बताया था क्या? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। भगवान हमें कैसे पता लगा? बालाजी महाराज की कृपा है कि परम भक्त बनने की कोशिश करता हूँ गुरुजी, और आपके सच्चे दिल से दिन रात पूछता हूँ। ठीक है, पहली बार आए दरबार में जी। हमें जो आज्ञा लगी, हनुमान जी के चरणों के नजदीक आओ जी। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहते हैं, पूछ लो। जल्दी करो, स्टार्ट। हाँ, पूछो। बोलो। हाँ, सबको पता लगे। गुरुजी मैं चाहता हूँ मरते दम तक बोले महाराज श्री का पूजा करता रहूं और मेरे से सबका भला हो। जो मैं कर सकता हूँ, भगवान मुझे इस लायक बनाएगी, सबकी सेवा करता हूँ, सबको भला करता हूँ। और कोई विशेष बात? गुरुजी एक परिवार वाली पूछ लो। परिवार वाली बात गुरुजी मैंने कैसे बताऊं गुरुजी सबके सामने? अच्छा, बिना माइक के बोल सकते हो? नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा गुरुजी मैंने नियम लिया था, खुददार था मैं दादी लाई प्रॉपर्टी नहीं ली, सब कुछ अपने दम पे आपके आशीर्वाद से गुरुजी की बालाजी महाराज की कृपा से कमाया। तो लेकिन बड़े भाई साहब ने जो मेरे को बोलते बहुत आपके सामने खुशी हो रही है, बड़े भाई साहब ने जो धोखा दिया माँ बाप के जाने के बाद, अनापत्ति खरापत्ति होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ ले लिया। मैं चाहता हूँ सद्बुद्धि दे, सब कुछ महाराज श्री का आशीर्वाद दे। यहाँ आपने किसी को ये सब बातें बताई तो नहीं, नाम तो नहीं बताया? नहीं। हमारे पर्चे में अब हम ये कैसे माने कि आपकी अर्जी लगी तो पिताजी का नाम भी पर्चे में लिख कर आया? क्या नाम है उनका, पिताजी का? श्री गोपाल दास। पढ़िए, 2 नाम है उनके, क्या क्या हम बताएं? यहाँ से शुरू करो। घर में कलेश बना, कृपा होगी। आप राजेश जी हैं, पिता भोपाल दास जी हैं और गोपाल भैया कहते हैं। बड़े भाई ने धोखा दिया, परिवार में उच्चाटन मचा हुआ है, वर्तमान में स्ट्रेस में है। बालाजी का साक्षात्कार पाना चाहते हैं, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जाओ और आप आगे चल कर के अन्नपूर्णा का कार्य यहाँ पर कर पाएंगे, जो आपने अर्जी घर से लगाई थी उसका भी आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की से बता देती सो आदमी हमारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर देती। अब हम हो गए होशियार, पहले बच्चा थे, अब हम होशियार हो गए। खुश? कोई संदेह है? बोलो प्यार, आ जाओ, चलो। यहाँ कहाँ रहते हो? देहरादून, बनास, दिल्ली? हम आएंगे कब? माननीय श्री धामी जी हमारे भाई जाना चाह रहे हैं, हमारी आज्ञा है और खूब प्रसन्न रहो। हम फिर मिलते हैं कल। हम बताएंगे नहीं, हमें वहाँ नहीं तो भीड़ पहुँच जाएगी। हम जा रहे हैं दर्शन करने। आप खूब खुश आइए बहन। राम साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। तब तक यहाँ से अर्जी स्वीकार हो रही। आओ मालिक, चुप तो रहा, दीना ना। अच्छा, सामने ध्वज लेकर के जो बैठे हुए हैं, झंडा लेकर,
वहाँ पीछे में बहन जी ध्वज लेकर के जो बैठे हुए हैं, आ जाइए। जी 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 जी, खड़े हो जाओ। जी बहन आओ जल्दी, इन्हीं बहन को आने देना। माइक से ही बोलो। टिहरी से। हैं? टिहरी से। टिहरी। जी। क्या नाम है? पूजा। तो आपने यहाँ नाम लिखवाया था? नहीं। आप ही हो कि कोई और? नहीं, हम ही है। अच्छा, तो तुमने यहाँ किसी को बताया था? नहीं गुरु जी, किसी को भी नहीं बताया। राम सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी। चलो, क्या समाधान पाना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुरुजी, मैंने जब फोन पे देखा था तो मैंने अर्जी घर पे ही लगा दी थी, नारियल बांधा, मेरे मकान का ये किया तो मेरा मकान भी तुरंत काम चालू हो गया। एक पैसा नहीं था मेरे पास। और दूसरी बात, 2 चीज़ चाहती हूँ गुरुजी कि एक, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मैंने इलाज भी करा दिया, कुछ नहीं होता, कोई यकीन भी नहीं करता कि इसको होता है जी। और हमारा जो कारोबार है वो थोड़ा कम चलता है। मतलब कौन कारोबार करता है? घर से? मेरे पति। हाँ, तो वही घर से वो करते हैं। क्या नाम है उनका? धीरज डिमरी। अच्छा, पढ़े लिखी हो आप? जी। तो हम भी थोड़े ही पढ़े, स्कूल के पास हो पढ़ा था। यह पूजा की अर्जी नहीं है, इनके पति का नाम धीरई है, दूसरी की अर्जी स्वीकार हुई, फिर भी सिर में दर्द, जकड़न बनती, परिवार में उठापटक, पति का कारोबार रुका हुआ है, इसलिए बहुत टेंशन में आई हैं। इनसे कह दें कुल देवी का नवचंडी पाठ करवा दें तो सिर दर्द ठीक होगा, पति का कार्य चलने लगेगा, 4 महीने बाद आशीर्वाद है। आपकी अर्जी भी नहीं, बोले बागेश्वर बाबा की। अर्जी जिनकी स्वीकार हुई वो माताजी होंगी, और माताजी जो वहां विराजमान थी वो है। हाँ, उनको भेजा जाए, उल्टो ना भेजो। वो तो बालाजी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने वाईफाई में सिग्नल दे रहे, नहीं तो दूसरे को पर्चा दूसरे खा मिल जाता। तो ये कहती कि बाबा तुम नहीं जाना थालूगा। सीताराम। नारियल भी ला रखा मैंने यही। अच्छा, आप 1 मिनट, आपने एक अर्जी राम 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 राम। और मैं जॉब के लिए भी परेशान थी, सपने में आप तुरंत मेरे को बताया मैं जॉब नहीं लेंगे, उससे बहुत विवाद हो जाएगा आपका परिवार का। तो गुरुजी का कहना है वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन कुल देवी के पाठ से यह सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और इनका काम 3 माह बाद तेज गति के साथ चलेगा। सिर में नस की तड़कन आपको बनती है, बहुत ज़्यादा तड़कने लगता है और बीच बीच में आराम भी लग जाता। डॉक्टर ने आपको नॉर्मल बताया है, माइग्रेन भी नहीं बताया है। पहले शुरुआत में आपने माइग्रेन की औषधि चलवाई है, लेकिन उससे लाभ नहीं हुआ। तो आपका जो संदेह है वो सत्य है, लेकिन आज से ही वह इसे चलेगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर बाबा। इसके बाद राम। अगली अर्जी सबसे मैं इस तरफ बैठ, इस तरफ बैठ। ये वाला माइक थोड़ा डबलिंग कर रहा है, जो नीचे रखा है इसका डबलिंग थोड़ा कम कर दीजिए कृपा। सबसे लास्ट से अर्जी स्वीकार हुई। क्या नाम निवृत्ति? आप लोग यहाँ आ जाओ, इस तरफ। तो यही से देखो आप खड़े हैं, आपसे निवेदन है कि आपकी अर्जी स्वीकार है, आप आ जाएं। राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, अच्छा माता जी की हो? थोड़ा बहुत। हम भी थोड़े ही बहुत पढ़े, आगे के लगे ज़्यादा पढ़ गए होते तो कहीं अधिकारी बने होते। हाँ, यहाँ आओ माता जी, इधर आओ, थोड़ा और नजदीक आओ। राम। साधु जी, ओ साधु जी, लो हमें जो आज्ञा बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, धीरेन्द्र शास्त्री की, उनकी माँ की, गौ माँ की, गौ माता, राष्ट्र माता। कहाँ
कहाँ की हो आप? कहाँ पड़ता है ये? चंपा? अच्छा नहीं थी, यहीं कहीं है। अच्छा, देहरादून। अच्छा, तो तुमने नाम वाम तो नहीं बताया था, समस्या तो नहीं बताई थी, तो लॉकडाउन में तुम धाम गई थी क्या? अच्छा, तो तुम ऑनलाइन जुड़ी रही, मोबाइल पे देखत रही, यूट्यूब पर। अच्छा, का पूछने समाधान का चाहूँगा। ठीक है, और पूछो। हाँ, 4 बातें आई। पहली आई बच्ची की दिक्कत, सिर में दिक्कत, शरीर में उपद्रव मचता, झटका बीच बीच में लगता, आपको चर्म रोग बना हुआ, सफ़ेद दाग बने हुए, घर में कलेश मचा हुआ, 12 साल से परेशान हैं, रहस्य जानने के लिए आई हैं, बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रही, इसकी भी आपने अर्जी लगाई हुई है, जॉब योग बन जाएगा एवं परिवार का क्लेश शांत होगा, पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है इसलिए पितृदोष बना है, पितरों का उपाय कर दें, 2024 के 8वें महीने से ठीक तरीके से सब हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। बात एकदम सही, कोई संदेह? एक बात और, ये तो महाराज जी की अर्जी है। राम। अच्छा माँ जय हो। हाँ, आना पड़ेगा लेके मैया। ठीक, 2 बातें और हैं। एक तो आपके यहाँ कुल देवी की भी दिक्कत है, उनकी पूजा में कोई समय की चूक हुई है, परिवार बैठता था पूरा, ऐसा हमें बताया गया सन्यासी बाबा द्वारा, उनकी पूजा में चूक है। अमावस्या को आ रहे हैं, जिस दिन संपूर्ण भारत के हिंदू परिवार एक एक गौ माता का पालन पोषण की जिम्मेदारी ले लेंगे, त्यों ही के बाद बन रहा है, आप चिंता ना करें, आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो, हम उसकी एक औषधि बना देंगे। हाँ हाँ, ये माता जी की मिठाई लाए, हम कह दें, हम कह दें भैया, कह दें, चलो माता जी उठ जाओ, भगवान राम। हेलो, स्क्रीन में दिख रहा है क्या तुम्हें? भगवान इस तरफ पूरी स्क्रीन दिख रही? कहाँ से आए हैं? अरे 2 3 लगी ना स्क्रीन, एक तो सबसे आगे वाली 5 लगी, मैं लास्ट वाली में हूँ, लास्ट वाली में इधर जो स्टेज के पास है। हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र की। अरे भाई आंटी खड़ी हो रही है, कहाँ है? सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी। दादी जी बैठी है, दादी जी के बगल में बैठी। हाँ, वही स्क्रीन के आगे। तो देहरादून में कहाँ रहते आप? जी, किशन नगर। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हैं? मेरी बेटी है, उसकी तबीयत। चलो मैं बताता हूँ, घर कब चलना है? ठीक है, क्या हो गया है? कुछ ही मैं फोन कर दूँ। कोई बात नहीं, हम बताएंगे क्या कारण है, लेकिन आप तो इन सबको मानते नहीं। अच्छा, हमें मानते, आप मानते हैं तो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख चुका हो कि आप क्या बोलने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन आप वही हम कहने वाले, आपको मानता हूँ। हनुमान। ठीक है, लाली का नाम क्या है? हरमीत को। हमने यहाँ से शुरू किया। पहला प्रश्न आपका, काम में रुकावट, क्या ये सही है? आपने ये अर्जी लगाई, काम में रुकावट बनी, तनाव में है, बेटी को लेकर परेशान, 2014 से है, डिप्रेशन बना हुआ, पागलों जैसी हरकत है। 3 प्रश्न लेकर के आए हैं, डॉक्टरों में लाइलाज घोषित कर दिया है, रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, टोटका विद्या का प्रयोग किया गया है और वह पूर्णतया ठीक 1.5 साल में हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। सीताराम। तो आपने किसी को दिखवाया नहीं? तो उनके इलाज में कोई लाभ नहीं हुआ? बीच बीच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
विचित्र विचित्र बातें बोलने लगती हैं, गंदी हरकत भी विचित्र विचित्र करने लगती है, रोने भी लगती है। अच्छा, 2-2 महीने के लिए आराम भी लग रहा है, बराबर। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बहुत गंभीर आ रही हैं। मेरे पास में उनका थोड़ा सा डिटेल आया है जिसने करवाया, लेकिन ये बात आप हमारे और अपने बीच में रखेंगे। हम आपको सिर्फ सावधान करने के लिए बता रहे हैं। बेटी को ठीक करवाना मंत्र चिकित्सा के बल पर बालाजी के चरणों से हम प्रार्थना करेंगे। आपको अखंड ज्योति जलानी है, बागेश्वर धाम लेकर के आना है और 3 मंगलवार बालाजी को चोला चढ़वाना है।